बूंदी के इंजोली से अगली खबर है। ट्रांसफार्मर नहीं मिलने को लेकर धरने पर बैठे मंत्री अशोक चांदना के धरने पर बैठने से प्रशासन और पुलिस की सांसें फूल गई। विद्युत डिस्कॉम अधिकारियों से नाराज है मंत्री और इस चीज को लेकर के धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर नहीं मिलने की वजह से नाराज थे और विद्युत विभाग के इस रवैये से भी वो नाराज थे और इस चीज को लेकर जब वो पहुंचे तो फिर धरने पर जब बैठे। ये तस्वीरें उस समय की। बूंदी के हिंडोली से खबर है तस्वीरों के साथ। ट्रांसफार्मर नहीं मिलने को लेकर धरने पर बैठे मंत्री अशोक चांदना, लेकिन इसके अलावा विद्युत डिस्कॉम के अधिकारियों से नाराजगी भी मंत्री चांदना की है। तो ट्रांसफार्मर नहीं मिला था, इस चीज को लेकर वो कह रहे थे कि जनता उन्हें बोल रही है, शिकायतें कई दिनों से पहुंच रही है और ऐसे में धरने पर बैठ गए। 60 डीपीयां हमारे जिले की नहीं बंटने की वजह से आला अधिकारी जयपुर के लोगों को लगा शायद यहाँ समस्या नहीं होगी, दूसरे जिले में डाइवर्ट हो गई। ये मिसमैनेजमेंट किसका रहा? जिले के बिजली विभाग के अधिकारी। और निरंतर मुझसे झूठ बोलते रहे। मैं हर हफ्ते मीटिंग लेता था क्योंकि मुझे पता था कि पानी बरस नहीं रहा है, गर्मी से लोग परेशान हैं, फसलें लोगों की मर रही हैं। ऐसे समय में हम बारिश तो नहीं करा सकते, लेकिन कम से कम डीपीयां जो जले उनको उपलब्ध कराकर किसानों को कुछ सुविधा तो दें। तो देखिए, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा था और भी लंबित समस्याएं थी जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात पहले भी कह चुके हैं कि प्रदेश में समस्याओं से जूझने के लिए सरकार के मंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं और ऐसे में मंत्री पहुंच रहे हैं अपनी जमीनी स्तर पर हकीकत टटोलने के लिए। अशोक चांदना जब पहुंचे तो ट्रांसफार्मर नहीं मिला और इस चीज को लेकर नाराज नजर आए। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ के। नरेश जी, विद्युत डिस्कॉम के अधिकारियों से नाराजगी मंत्री अशोक चांदना की नजर आई, खुले शब्दों में उन्होंने कहा भी और धरने पर भी बैठे। क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, पहले भी अशोक चांदना ने इस बारे में चेतावनी दी थी कि बिजली से जुड़े काम नहीं होंगे, तो उन्होंने करने के लिए कॉल कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से उनकी बात हुई थी तो उसके बाद उन्होंने धरने को स्थगित कर दिया था। लेकिन आज आखिरकार जो उन्होंने एक समय दिए रहा था कि उस समय मियाद तक काम हो जाना चाहिए, तो उसके बाद आज जो मंत्री अशोक चांदना वो फिर से जो धरने की जो चेतावनी दी थी उसी के अनुरूप वो धरने पे बैठ गए। देखिए, बड़ी चीज ये है कि हालांकि ये सही उनकी बात हो सकती है कि किसानों की समस्या है, जनता की समस्या है और ट्रांसफर नहीं मिलने के कारण नाराजगी भी है, लेकिन राजनीतिक संदेश से भी जाता है कि जब सरकार के मंत्री ही सरकार के खिलाफ जो है वो धरने पे बैठते हैं तो एक अलग संदेश जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा भी बनाया है कि जब मंत्री ही खुश नहीं है तो औरों का क्या होगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह से जो धरने पे बैठे हैं सरकार के मंत्री, तो इस चीज को किस तरह से हैंडल किया जाता है, खुद ऊर्जा मंत्री कैसे हैंडल करते हैं। और चूंकि अब ये जब धरने पे बैठ गए हैं तो एक बड़ा इशू भी बन रहा है, तो ऐसे में जो भी किसानों की मांग है या जो मंत्री की जो मांग है उस मांग के अनुरूप विभाग किस गति से काम करता है ये भी देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो धरने पे बैठना है ये एक सामान्य जो है ये मांग या प्रदर्शन न होके अब ये राजनीतिक जो मुद्दा है वो बना है, क्योंकि जैसे ही धरने पे बैठे तुरंत विपक्ष ने इसको मुद्दे को हथिया लिया और लगातार हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि सरकार के मंत्री ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। तो लगातार जो धरने पे भी बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे हैं। और अब चूंकि चुनावी साल है और अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है और साथ में लगातार जो इंडोली नेनवा है उस क्षेत्र में मंत्री चांदना सक्रिय है, तो ऐसे में उनको अपने ही क्षेत्र में धरने पे बैठना, ये देखिए सरकार के लिए तो ये नकारात्मक संदेश जाएगा। उनके लिए जरूर हो सकता है चुनाव के मद्देनजर कि उनके पक्ष में एक कोई स्थानीय माहौल बन सकता है, लेकिन अलग अलग इसके जो पक्ष है, जैसे मैंने कहा कि सरकार के लिहाज से ये नकारात्मक संदेश जाता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर सरकार के मंत्री धरने पे बैठता है और हालांकि वहाँ स्थानीय जो क्षेत्रवासी है या उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके अनुसार जरूर जो चांदना जो है उनके लिए ये कुछ पक्ष का हो सकता है, लेकिन विपक्ष को एक मौका मिला है
सरकार की जो है वो उसके लिए एक नकारात्मक चीज है। देखना होगा ये जो पूरा इशू है अब इसको किस तरह से रिजोल्व किया जाता है। इससे पहले भी कई बार अशोक चांदना है वो ट्विटर के माध्यम से अपनी नाराजगी विभिन्न मुद्दों पर जता चुके हैं। एक बार उन्होंने जलालत शब्द इस्तेमाल किया था, उसके बाद भी काफी दिनों तक विवाद रहा था। अब उन्होंने खुद ही पहले चेतावनी दी सोशल मीडिया पे कि वो धरने पे बैठेंगे। 2-3 दिन उसको होल्ड रखा गया, मान मनोबल चली, लेकिन आज आखिरकार वो धरने पे बैठी गए। बिल्कुल ठीक है नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।